नमस्कार, मैं कृष्ण अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। कल 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का नया एपिसोड लगभग 4 महीने के बाद प्रसारित हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की है। वहीं इसमें पीएम मोदी ने 26 जुलाई से होने वाले पेरिस ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं भी दी है और कहा है कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। बता दें कि इससे पहले मन की बात का 110वां एपिसोड फरवरी में टेलीकास्ट हुआ था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि राजनीतिक मर्यादा के चलते लोकसभा चुनाव के दौरान 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। पीएम मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में 10 अहम मुद्दों पर चर्चा की है, जो इस प्रकार है: लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, पेरिस ओलंपिक, पर्यावरण दिवस, कुवैत रेडियो का हिंदी शो, योग दिवस, रेडियो के संस्कृत बुलेटिन की सिल्वर जुबली, अरकू कॉफी, पुलवामा की स्नो पीस और जगन्नाथ रथ यात्रा। लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी ने देशवासियों और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता ने संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हों। इसके बाद हूल दिवस पर पीएम मोदी कहते हैं कि यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों का विरोध किया था। साथ ही झारखंड के संथाल परगना से हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों से 1855 में विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठाए थे। वहीं पीएम मोदी ने 26 जुलाई से शुरू हो रही पेरिस ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए #cheer4bharat के जरिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की है। मोदी जी कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही तैयारियों में जुटे थे, इसलिए इस बार कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। वहीं पीएम मोदी ने पर्यावरण दिवस पर शुरू किए अभियान एक पेड़ माँ के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। पिछले 10 साल में बढ़े फॉरेस्ट कवर और अमृत महोत्सव के दौरान बनाए गए 60,000 से ज्यादा सरोवरों की चर्चा करते हुए माँ के नाम पर पेड़ लगाने की भी अपील की है। कुवैत रेडियो के हिंदी शो पर पीएम मोदी कहते हैं कि कुवैत सरकार ने नेशनल रेडियो पर हिंदी में एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो कुवैत रेडियो पर हर रविवार आधे घंटे टेलीकास्ट होता है। इस प्रोग्राम में भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल हैं, जैसे कि भारतीय फिल्में, कला जगत और अन्य सांस्कृतिक विषयों के बारे में बताया जाता है। 21 जून को दुनिया भर में मनाए गए 10वें योग दिवस पर पीएम मोदी कहते हैं कि हर साल योग दिवस नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। कश्मीर में युवाओं के साथ बहनों और बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं 30 जून को आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन टेलीकास्ट के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देते हुए कहा कि संस्कृत की भारतीय ज्ञान विज्ञान में प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने जीवन से भी जोड़ें। वहीं इसके बाद पीएम मोदी दक्षिण भारत में पैदा होने वाली अरकू कॉफी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये आंध्र प्रदेश की अल्लूरू सीताराम राजू जिले में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर अरोमा के लिए जानी जाती है। अरकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं और विश्व स्तर पर इस कॉफी की उच्च स्तरीय मांग भी है। वहीं देश के हर कोने को जोड़ते हुए पीएम मोदी ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पुलवामा से स्नो पीस की पहली खेप लंदन जाने की बात पर जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल को दुनिया के नक्शे पर लाने वाला चकूरा गाँव के अब्दुल राशीर मीर ने स्नो पीस उगाने का काम शुरू किया है। वहीं अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि 7 जुलाई को होने वाली जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी की यात्राओं में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल हैं। मन की बात की ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर द्वारा किया जाता है, जिसे दुनिया के हर कोने में सुना जाता है। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।